तो बच्चों अगर हम बात करें तो एक्चुअली क्या था कि लाइव क्लासेस में थोड़ा क्लासेस में वो जो नेट प्रॉब्लम हो रही थी तो उसमें लैग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है, टॉपिक थोड़ा सा है, तो हम लोग एक वीडियो बना के डाल देते हैं, तो उससे हमारा लगभग मैक्सिमम जो रहेगा वो हमारा कवर हो जाएगा। इसलिए अगर मान लो लाइव क्लास नहीं हो पाती है तो हमारा ये टॉपिक छूट ना जाए, इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं वीडियो बना के आपको ये डाल रहा हूँ। तो उसमें हम लोगों ने जो लाइव क्लास हुई थी उसमें आपको वॉल्यूम में करेक्शन फैक्टर बता दिया था। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर लैग बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ वॉल्यूम वाला जो करेक्शन फैक्टर है वो हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, फिर हम लोग प्रेशर वाले करेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हम लोगों ने बात की थी वंडरवाल इक्वेशन, तो वंडरवाल इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है, जैसे आपको बताया था कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये इक्वेशन हम कब कब लगाते हैं, जब हमारे पास आइडियल गैस हो। आइडियल गैस मतलब जिसमें ना कोई अट्रैक्शन हो, ना कोई भी मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो। लेकिन जो रियल गैस हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रहता है और खुद के मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम रहता है। मतलब हम ये इक्वेशन उनमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम अप्लाई करेंगे तो एरर हमारी ज़्यादा आएगी, क्योंकि एग्जैक्ट ना तो प्रेशर जो आप पुट करोगे वो नहीं रहेगा और वॉल्यूम में भी दिक्कत हो रही है। तो अब वंडरवाल ने क्या किया था कि जो आइडियल गैस इक्वेशन में थोड़ा उन्होंने एक करेक्शन किया था। करेक्शन करने के बाद उन्होंने बोला था कि अगर आप ये करेक्शन को उसमें अप्लाई कर दो तो आप ये रियल गैस है, वो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो आप रियल गैस में भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसमें कुछ करेक्शन करके अपनी एक इक्वेशन दी थी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वंडरवाल इक्वेशन। तो वो अब हमें ये देखना है करेक्शन किस किस टर्म में करना है। अब मोल और टेम्परेचर में तो कोई करेक्शन नहीं है। मोल में इसलिए नहीं क्योंकि मान लो आपने जितने मोल लिए उतने ही रहेंगे, और टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर आप मेजर करोगे वही रहेगा। अब दिक्कत कहाँ थी, प्रेशर और वॉल्यूम। तो हमें करेक्शन किस में प्रोवाइड करना था, अगर हम करेक्शन की बात करें तो करेक्शन किस में देता था उन्होंने, एक वॉल्यूम। वॉल्यूम में उन्हें करेक्शन क्यों प्रोवाइड करना था, क्योंकि यहाँ पे जो हम आइडियल गैस है, आइडियल गैस में हम लोग मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो हम क्या मान के चले थे, जीरो। लेकिन रियल गैस में होता है कि रियल गैस की अगर हम बात करें ड्यू टू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मतलब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, तो ये हमारे पास इसमें दिक्कत हो रही थी। और प्रेशर वाले में क्या दिक्कत हो रही थी, प्रेशर वाले में हम लोगों ने क्या दिया, क्या बोला था, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल। ये हम लोग आइडियल गैस में ये हम लोग मान कर नहीं चले थे, लेकिन रियल गैस में आ रहा है तो इसमें जो आप वॉल्यूम, फ्री वॉल्यूम अवेलेबल है वो हमारे पास थोड़ा चेंज रहेगा और प्रेशर में भी चेंज रहेगा। तो उन्होंने इन दोनों में करेक्शन फैक्टर दिया था कि इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, इसको कैसे करेक्ट करेंगे, इन दोनों करेक्ट करके हम इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं करेक्शन इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कैसे करेक्शन किया था तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या हो गई, आइडियल गैस। ये हमारे पास क्या है, आइडियल गैस, जिसका वॉल्यूम कितना है, भी। ये कंटेनर का वॉल्यूम हम लोगों ने क्या ले लिया, थोड़ा सीधा कर देता हूँ, वॉल्यूम कितना ले लिया हम लोगों ने, भी। और एक और हमने इसी के बराबर वॉल्यूम लिया है, रियल गैस। कंटेनर दोनों का वॉल्यूम कितना है, भी। इसका भी है और इसका भी है। तो हमें मालूम है कि पी भी इक्वल्स टू जो एन आर टी रहता है, और ये जो वॉल्यूम जो रहता है, एक्चुअली अगर हम ये रियल की बात, आइडियल की बात करें तो आइडियल में क्या होता है, आइडियल में अगर हम बात करें तो आइडियल में एक्चुअली ये जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल, या फिर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ, फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए जो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल रहता है वो रहता है इस इक्वेशन में, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी में जो आता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो आइडियल गैस है उसमें तो जो पूरा का पूरा जो कंटेनर रहेगा, कंटेनर का वॉल्यूम पूरा का पूरा गैस के मूवमेंट के लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन रियल गैस में बात करें तो रियल गैस में एक्चुअली होता क्या है, मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम है। तो हमें क्या, आपसे पूछा है कि कितना फ्री वॉल्यूम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपसे पूछा है कि इस रूम में कितना वॉल्यूम है, तो आपको मान लो जिस रूम में आप बैठे हो और आपसे पूछा है कि इस रूम का वॉल्यूम क्या है, फ्री वॉल्यूम कितना है, तो आप क्या करोगे, जो भी इस रूम में जो सामान पड़ा हुआ है उसका वॉल्यूम आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें, मान लो हमें कंटेनर का वॉल्यूम भी दिया है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा है कि फ्री वॉल्यूम कितना रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम रियल गैस के लिए बात करें, तो ये जो रियल गैस में जो
भी हमारे पास जो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल रहेगा, मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए वॉल्यूम कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी जो आपका अवेलेबल रहेगा, जैसे हम लोगों ने क्या बोल दिया कि भी आइडियल, मतलब आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस में कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, भी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लो आप इस रियल गैस को अगर आइडियल मान रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को, जो मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, भी माइनस डेल्टा भी, और डेल्टा भी क्या होता है, करेक्शन फैक्टर। हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वो वाला वॉल्यूम माइनस करने से, कंटेनर भी दिया हुआ है, कंटेनर का वॉल्यूम भी दिया है, और आपसे पूछा कि मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए कितना वॉल्यूम है, तो कितना करना पड़ेगा, माइनस भी अभी हम लोग निकालेंगे कि भी वॉल्यूम हम कितना उससे माइनस करें। तो ये अगर हमें मान लो इस रियल गैस को अगर आइडियल गैस की तरह ट्रीट करना है, तो हमें इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा, भी माइनस डेल्टा भी। हमने भी क्या ये माना है कि अगर जब ये रियल गैस को अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन में डालोगे, तो आपको भी की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, भी माइनस डेल्टा भी। अब हम बात करते हैं कि ये डेल्टा भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा भी। तो डेल्टा भी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखो, एक तो हमारे पास जो हम सोच रहे होंगे कि भाई जैसे जितने मॉलिक्यूल है उतने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल हम लोगों ने क्या मान ली, आर। तो अब और हम लोग इसमें, उन्होंने जो वंडरवाल ने ये एजम्पशन माना था कि सभी मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रहेंगे, स्पेरिकल रहेंगे, स्पेरिकल रहेंगे, और सेम टाइप के उन्होंने मॉलिक्यूल मान के चला था कि सभी को सभी स्पेरिकल उन्होंने माना था, और रेडियस क्या मान ली थी, आर। तो उन्होंने ये बोला था कि हमें क्या करना है, वो वाला वॉल्यूम माइनस करना है, या इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो डेल्टा भी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्यों, क्योंकि ये हमें हटाना है कंटेनर में से जो आपका मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो अब उन्होंने क्या माना था, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल आर मान ली थी। तो हमें सोचने में ऐसा लगता है कि भाई जितने मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कॉन्सेप्ट माना था कि भाई उन्हें क्या करना था कि जितना पॉसिबल हो सके उतना वॉल्यूम वो माइनस करें ताकि एरर कम हो। तो उन्होंने क्या देखा कि मान लो अगर एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। अब उन्होंने ये देखा कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब भी हो गया। तो उन्होंने देखा कि मॉलिक्यूल तो रैंडम मूव कर रहे हैं। अब रैंडम जब मूव करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच भी करेंगे, एक दूसरे के पास भी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनमें एक दूसरे में कॉलिजन भी अप्रोच करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉलिजन होगा। तो अब उन्हें क्या करना था कि मिनिमम एरर चाहिए थी, मतलब उन्हें क्या करना था कि इतना वॉल्यूम वो हटा दें जहां पे वो एक्चुअली जो अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा कि मान लो जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को जब मूव कर रहे होंगे तो अप्रोच करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, जब ये अप्रोच करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा यहाँ से भी अप्रोच कर सकता है, वो यहाँ से भी अप्रोच, कहीं से भी अप्रोच करता है। तो उन्होंने क्या माना कि जब ये दो मॉलिक्यूल जब ये अप्रोच करेंगे तो इसका उन्होंने क्या माना, इसकी रेडियस भी कितनी है, आर, और इसकी भी रेडियस कितनी है, आर। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने एकदम एग्जैक्ट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाला था, उन्होंने अपनी मेथड के थ्रू ये दिया था जिसके हम लोगों ने मान के रखा हुआ कि हाँ ये लगभग सही होगा। तो अगर हम बात करें तो आर ये माना था। तो अब उन्होंने क्या बोला कि जब ये मान लो ये मॉलिक्यूल अप्रोच कर रहा था, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से भी अप्रोच कर सकता है, यहाँ से भी अप्रोच कर सकता है, यहाँ से भी अप्रोच करता है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये पूरा का पूरा जो रहेगा, मतलब उन्होंने बोला कि जब दो मॉलिक्यूल अप्रोच करेंगे तो इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ, इसका यहाँ है। जब ये अप्रोच करेगा तो मान लो ये यहाँ भी हो सकता है मॉलिक्यूल, यहाँ होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो जाएगा, ये रहेगा तो यहाँ हो जाएगा। अगर ये मॉलिक्यूल मान लो यहाँ से अप्रोच किया तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। मतलब आप खुद सोचो कि अगर दो मॉलिक्यूल अप्रोच करें तो क्या तीसरा मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में आ पाएगा, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ कहीं आएगा, रहेगा। तो तीसरा जो मॉलिक्यूल रहेगा इससे तो इस डिस्टेंस से दूर ही रहेगा। तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल अप्रोच करेंगे तो एक का सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा, दूसरे का सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा। अगर इन सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ये इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना रहेगा, इन दोनों के बीच आएगा 2r। अब ये
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन 2r के डिस्टेंस के बीच में कोई तीसरे मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास आ जाए, नहीं आ पाएगा, क्योंकि तीसरा मॉलिक्यूल यहां कहीं आएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां कहीं रहेगा, तो इन दोनों के बीच में नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने सिंपल बोला कि अगर हम ऐसा एक सर्कल बना लें 2r का, ये अगर हम ऐसा एक सर्कल बना लें, तो उन्होंने ये एज्यूम किया कि इस सर्कल के बीच में कोई तीसरा मॉलिक्यूल नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये जो 2πr का जो आपका सर्कल, मतलब 2πr का जो स्फीयर टाइप का बनेगा, 3D में बात करें तो स्फीयर टाइप का बनेगा, और 3D में जो 2π का जो आपका स्फीयर रहेगा, तो उन्होंने बोला कि इन दोनों ये जो वॉल्यूम है इसमें कोई थर्ड मॉलिक्यूल इंटर नहीं करेगा। तो इसको उन्होंने क्या बोल दिया, ये जो आया इसका वॉल्यूम हम कितना बोल सकते हैं, तो इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कितना बन जाएगा, 4π2r का क्यूब। और ये क्या बन जाएगा, हम यहां पे बोल सकते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल के लिए, फॉर 2 मॉलिक्यूल। तो ये कितने के लिए हो गया, 2 मॉलिक्यूल के लिए। और अगर हम देखें इसको, आप ऐसे भी कर अगर इसको हम देखें तो कुछ हमारे पास ही आ गया। तो अब बस आप ये याद रखना कि यहां पे, तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल के लिए कितना आ गया हमारा, ये जो डेल्टा भी फॉर 2 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, यहां पे हम लिख सकते हैं 4/3, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 8r3। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कितना होगा, 8 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब आपसे पूछा है कि डेल्टा भी फॉर, डेल्टा भी क्या है हमारा, डेल्टा भी मतलब x, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ये 2 के लिए था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 2 के लिए कितना आ रहा है 8, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो कितना बोल सकते हैं इसको हम, 4 इंटू 4/3πr3, ये हमारे पास आ जाएगा। मान लो आपको रेडियस दी हुई है किसी मॉलिक्यूल की और आपसे बोला कि इसके लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम रहता है, 4 टाइम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। तो यहां पे अगर हम देखें 4 टाइम हो गया, तो यहां पे हमारे पास कितना आ रहा है, यहां पे 4 टाइम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। अब मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि मान लो हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो 1 का कितना है, ये हो गया 4, 1 मोल में कितने होते हैं, Na होते हैं, इंटू 4/3πr3। तो इन्होंने क्या बोला, इसके लिए उन्होंने एक नया कॉन्स्टेंट, ये क्या रहेगा, आर भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, तो उन्होंने इस कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया, बी। इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया, बी। और बी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आपसे बी की वैल्यू पूछ सकते हैं, बी। और इसी को उन्होंने क्या बोला है, जो बी की अगर हम बी की अगर हम बात करें तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4Na इंटू 4/3πr3, या फिर आप क्या करो, जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है मॉलिक्यूल का उसका 4 टाइम लेके Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमें ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि मान लो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल, n मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए b है, तो n मोल के लिए कितना हो जाएगा, Nb। तो हमारे पास ये जो डेल्टा भी आ गया, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर, ये कितना बन जाएगा, Nb। अब देखो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, जो भी आइडियल आ जाएगा, क्या बन जाएगा, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस Nb।
और ये बी किस पे डिपेंड करेगा, बी डिपेंड अपॉन ओनली साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, जितना बड़ा साइज रहेगा उतना ज्यादा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो बी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है हमारा, जो बी की वैल्यू किस पे, साइज पे डिपेंड करेगी। अब आपसे ये पूछ सकते हैं, जो बहुत ज्यादा आपसे बहुत सारे क्वेश्चन में, यूनिट ऑफ बी, बी की यूनिट क्या हो जाएगी। अब बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये डेल्टा बी वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम मतलब लीटर, तो ये भी लीटर में आना चाहिए, और एन ए तो क्या बन जाएगा इसका, लीटर पर मोल, या फिर लीटर मोल इनवर्स भी हो सकता है, लीटर और लीटर मोल इनवर्स। तो यूनिट एंड डायमेंशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कैसे इसकी यूनिट आ गई। तो बस ये क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। तो हमारे पास ये हम लोगों ने वॉल्यूम में करेक्शन दे दिया, कितना आ गया हमारे पास, भी आ गया। तो आप ये बस ये ध्यान रखो, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है क्या नहीं, बस आपको याद रखना है कि जब हम निकालते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम तो कितना आता है, उसके 4 टाइम आता है। 4 टाइम जो सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा उसका 4 टाइम आएगा। और बी की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू ये नहीं होती सिंगल मॉलिक्यूल की, नहीं होती, पर मोल मॉलिक्यूल की होती है। और 1 मोल मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 4 Na इंटू 4/3 पाई आर क्यू। और ये हमें याद रखना है कि v की वैल्यू एन बी। अब मान लो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि r की वैल्यू दी हुई है मान लो 8 एंगस्ट्रॉम, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया, एंगस्ट्रॉम। आपको निकालना है डेल्टा v फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल, या फिर आप जो भी है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बी की वैल्यू। बी क्या हो जाएगा, 4 इंटू एन ए, 1 मोल में एन ए आ जाएगा, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना बन जाएगा, 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4/3 पाई इंटू आर की वैल्यू कितना, 8 अगर मीटर क्यूब में निकालना है तो -10 करके क्यूब कर देना, इससे आ जाएगा। और एक जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन कैसा बनता है, एक तो आपको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पूछ सकते हैं, पर मोल की बात कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि आपको रेडियस दी रहेगी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की बात करेंगे। और जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है, आपको डेल्टा भी मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, हमारे पास क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम गिवन रहेगा, और रेडियस के बारे में पूछेंगे। अब यहां पे ध्यान देना बेटा कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की आप यूनिट पे ध्यान देना कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल दिया हुआ है कि पर मॉलिक्यूल दिया है। मान लो आपको दिया हुआ है डेल्टा भी दिया हुआ है आपको भी मीटर क्यूब, या फिर भी आपको लीटर में दे सकते हैं, और पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल के लिए कितना रहता है हमारा, पर मॉलिक्यूल के लिए कितना रहता है हमारे पास, तो डेल्टा भी को आप किससे कंपेयर कर दोगे, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर पर मॉलिक्यूल दिया, लीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर क्यूब किस में, लीटर किस में, मीटर क्यूब में। एक तो ये हो गया। दूसरा मान लो अगर हमें मान लो डेल्टा भी लीटर पर मोल दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा फिर हमें, 10⁻³ इंटू भी इंटू 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से रिलेटेड। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है, एन बी, और बी क्या होता है हमारे पास, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल। और पर मोल में अगर हम बात करें तो पर मोल के लिए हमें क्या कितना रहता है, 4 टाइम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। अब आपसे पूछ सकते हैं कि बी हमारा किस पे डिपेंड करता है, बी हमारा सिर्फ किस पे, मॉलिक्यूल के साइज पे। जितना बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा, जितना बल्कि मॉलिक्यूल जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा उसमें बी मतलब करेक्शन फैक्टर आएगा। तो ये हमारा किससे रिलेटेड हो गया, ये हमारा हो गया करेक्शन फैक्टर इन वॉल्यूम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे
करेक्शन इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में कैसे करेक्शन आएगा, तो ये हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग एक केस लेते हैं। मान लो हम लोगों ने ये ले लिया आइडियल गैस। मान लो एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हम लोगों ने कोई एक पर्टिकुलर वॉल ली। मान लो अब प्रेशर किससे जनरेट होता है आपको मालूम है, जैसे आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था, प्रेशर किसकी वजह से, जब ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल रहते हैं, जब ये बॉल से कोलिजन करते हैं तो क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, उस मोमेंटम से हम प्रेशर निकालते हैं। तो हमारे पास मान लो ये एक गैस दी हुई है, हमारे पास ये है आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है। अब ऐसे कंटेनर लिया, मान लो ये कंटेनर है हमारे पास, ये कंटेनर, अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे ऐसे ऐसे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल की। और आइडियल गैस में क्या होगी, ये सिर्फ देख रहे हैं कि जो जस्ट कोलिजन करने वाला है, ऐसे अदर मॉलिक्यूल भी रहेंगे आसपास, तो इनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। मान लो ये हमारा स्पीड v से जा रहा है, मान लो इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किससे, हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं एक रियल गैस से। रियल गैस लीजिए, तो रियल गैस का मॉलिक्यूल हम लोग ये रेड से बना लेते हैं मान लो। अब ये नहीं बोला कि सर दिखते नहीं, वो तो आपको दिखाने के लिए बना दिया है। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे पास रियल गैस के मॉलिक्यूल रहते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स रहता है, क्योंकि रिपल्सन कब रहेगा, जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दोगे तब रिपल्सन टाइप क्या है, क्योंकि रिपल्सन फोर्स जो रहता है वो कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स रहता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल रहेंगे तो इनमें क्या होगा, हम लोग यहाँ पे क्या होगा कि ये मान लो इसकी स्पीड भी डैश बोल देते हैं। अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे ऐसे कुछ, इनमें कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हो सकते हैं अट्रैक्शन की वजह से, मान लो ये मान लो 100 की स्पीड से जा रहा है, तो क्या होगा, ये लेस, इसकी जो स्पीड रहेगी, मान लो इसकी जो स्पीड रहेगी वो उस गिवन कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उस गिवन कंडीशन में क्या होगी, जो v डैश रहेगा वो लेस देन 800 रहेगा। मतलब हम क्या हो सकते हैं, v ग्रेटर देन v डैश। अब ये ऐसा मान लो कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल में क्या होता है कि कोई एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लेना नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई कुछ ऐसा फोर्स नहीं लग रहा, तो जितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है उतनी स्पीड के साथ क्या करेगा, वो आपका जो मॉलिक्यूल रहेगा बॉल से कोलिजन करेगा, मतलब प्रेशर जनरेट करेगा। लेकिन रियल गैस में क्या होता है, रियल गैस में ऐसा मान लो कि फ्रेंडशिप टाइप की रहती है, मतलब कोई मॉलिक्यूल अगर कोलिजन करने जा रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे, रोकेंगे, मतलब थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत स्लो, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्लो होगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो क्या हो जाएगा, जो उसका कोलिजन रहेगा, कोलिजन कम स्पीड के साथ होगा तो मोमेंटम कम ट्रांसफर होगा, और मोमेंटम कम ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, जो मोमेंटम की वजह से जो प्रेशर आना चाहिए था वो क्या होगा, जो रियल गैस रहेगी उसमें थोड़ा कम प्रेशर आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि जो हमारे पास इसका मान लो ये प्रेशर हमारा P जनरेट कर रहा है, रियल गैस कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, P, और मान लो ये हमारा P डैश कर रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं P ग्रेटर देन P डैश, ये हम बोल सकते हैं P ग्रेटर देन P डैश। तो अट्रैक्शन की वजह से हम लोग क्या मानते हैं, इन जनरल अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो बर्नवाल ने बोला कि इस टाइप से उन्होंने एक्सप्रेशन दिया कि भाई जब भी ये यहाँ पे अट्रैक्शन रहेगा तो जो रियल गैस में जो प्रेशर रहेगा वो जो आइडियल गैस से अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, वो हमारा थोड़ा प्रेशर कम ही आएगा। अब हमें क्या करना है, ये P आइडियल हमेशा बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इक्वल्स टू nRT, इसमें तो हम लोग करेक्शन कर चुके हैं, इसमें हम लोगों ने करेक्शन क्या डाल दिया, V माइनस एन भी डाल दिया जो कंटेनर का वॉल्यूम था। अब ये जो प्रेशर है, अगर आप मान लो इस रियल गैस को अगर आप आइडियल मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि जो अगर इस रियल गैस की जगह अगर आइडियल गैस होती तो कितना प्रेशर लगाती वो आपको उसमें डालना पड़ेगा। जबकि हमें मालूम है कि ऐसा मान लो कि रियल गैस मान लो 2 ATM लगा रही है, ये हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात कर रहे हैं। रियल गैस कितना लगा रही है, 2 ATM लगा रही है। मान लो आइडियल गैस होती है, मान लो 2.5 लगाती,
अब आपको इस इक्वेशन में डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो रियल गैस है उसको आइडियल मानना पड़ेगा। मतलब जो प्रेशर आपका आ रहा है 2 atm तो आप डालोगे नहीं। अगर आप इस रियल गैस को अगर आप आइडियल मानोगे तो आपको पी की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी 2.5। मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो हम इस रियल गैस को अगर आइडियल माने तो हमें थोड़ा प्रेशर में कुछ ना कुछ हमें करेक्शन करना पड़ेगा। और हमें प्रेशर में कितना करेक्शन करना पड़ेगा अगर हम उसकी बात करें तो हमें यहाँ पे जो रियल गैस में जो करेक्शन करना पड़ेगा, अब मान लो हम रियल को आइडियल माने तो आइडियल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा पी डैश प्लस डेल्टा पी। डेल्टा पी जैसे अभी आपको बताया कि जो रियल गैस है मान लो 2 atm लगा रही है और आइडियल गैस 2.5 निकाल रही है। अब आपको ये जो रियल गैस है जो आपको आइडियल इक्वेशन में डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रेशर कम हो रहा है उसको आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि मान लो 0.5 atm कम हो रहा है तो आपको जो रियल गैस का प्रेशर आ रहा है 0.5 आपको उसको ऐड करके फिर आप रियल गैस वाली जो कंडीशन है वो किस में लगाओगे, आप आइडियल गैस वाली पीवी को nRT में लगाओगे। तो आपको ये कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो अट्रैक्शन की वजह से जो कम हो रहा है वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तब ये रियल के बराबर, ये रियल गैस किसके बराबर हो पाएगी, आइडियल गैस के बराबर हो पाएगी। तो अब हमें ये निकालना है कि पी डैश की वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम, करेक्शन इन, इसको क्या बोलते हैं, करेक्शन फैक्टर इन प्रेशर। पी हमारा क्या है, पी हमारे पास जो रियल में जो आप कैलकुलेट करोगे वो है, और आपको डीपी क्या करना पड़ेगा, जो कम पड़ रहा है, जो अट्रैक्शन की वजह से जो लूज हो रहा है वो आपको उतना बढ़ा के आपको वैल्यू उसकी डालनी पड़ेगी, तब इस इक्वेशन में आप पुट कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, जो पी आ रहा है वो पी आइडियल, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे पी आइडियल पी डैश रियल इंटू डेल्टा पी। अब डेल्टा पी हम निकालें कैसे, वॉल्यूम का तो इजीली देख लिया कि भाई 4 टाइम हो गया। अब हम डेल्टा पी हम लोग कैसे निकालें, तो उन्होंने बोला था कि जो अब ऐसा ऐसा मान लो यहाँ पे कि ये जो हमारे पास क्या हो गई, एक बॉल हो गई, कंटेनर की ये वॉल हो गई मान लो इस टाइप की। अब जो कंटेनर रहता है, कंटेनर में क्या होता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल रहते हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली उसमें फिल रहते हैं, यूनिफॉर्मली फिल रहते हैं। मतलब क्या होगा कि ऐसा मान लो कि अगर आपसे बोला जाए कि इस कंटेनर को आप बहुत पतले पतले उसमें सीट में, मतलब पतले पतले डेल्टा भी वॉल्यूम में आप डिवाइड कर दो। मान लो हमारे पास कंटेनर ये हो गया, हमारे पास कुछ ऐसा कंटेनर, आपसे बोला कि बहुत पतली पतली लेयर में करें। अब एक्चुअली अगर हम 2D व्यू में देखें तो क्या होगा, मॉलिक्यूल कुछ ऐसे रैंडम मोशन कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे कुछ मॉलिक्यूल फिल होंगे। अगर आप एक लेयर को देखो एक्चुअली अगर आप इसको सिंक्रोनाइज वे में देखो तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे मूव कर रहे होंगे। अब इसको आप मान लो कि ये जो पहली लेयर है, ये जो लेयर है ये क्या कर रहा है, ये कोलिजन करेगी, ये कोलिजन करके वापस दूर जाएगी, फिर दूसरी लेयर से। तो आप ऐसा मान सकते हो कि एक लेयर कोलिजन कर रही है, मान लो एट अ टाइम क्या होगी, एक टाइम पे क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल एकदम कोलिजन करने के लिए जा रहे होंगे, वो कोलिजन करके वापस आएंगे, फिर दूसरी लेयर कोलिजन करेगी, कुछ इस टाइप से लेयर में वो मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे। ऐसा रैंडम मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप एक प्लेन लोगे तो उस प्लेन में बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे। तो आप ऐसा मान लो कि हम लोगों ने एक जस्ट बिफोर कोलिजन वाले हम लोगों ने मॉलिक्यूल लिए, तो कुछ एक प्लेन एक उसमें लेयर में आ रहे होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने मॉलिक्यूल आएंगे, इस लेयर में कितने मॉलिक्यूल, बहुत पतली पतली लेयर ले, तो आप ये बोल सकते हो कि पूरे इसका वॉल्यूम भी है और मॉलिक्यूल कितने हैं, एन, तो इस लेयर में कितने हो जाएंगे हमारे, वी बाय एन हो जाएंगे हमारे पास, वी बाय एन मॉलिक्यूल है, वी बाय एन को आप एन टाइम सम कर लोगे तो कितना, सॉरी गलत हो गया, एन बाय भी आपने क्या किया, इस छोटी छोटी स्टेप में डिवाइड कर दिया। जब पूरी स्टेप का सम करोगे तो कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। डेल्टा भी का सम करोगे तो कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो इसको आप भी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एन। तो हमें ये मान के चल रहा है कि हर एक लेयर में कितने मॉलिक्यूल है, एन बाय भी। अब यहां पे ध्यान देना, तो जो भी हमारे पास प्रेशर जनरेट होगा, इस ऐसा मान लो यहां पे, ये आपको बना के बता दिया, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अब इसके पीछे एक और लेयर है, थोड़ा जूम करके बना दिया, आप ये नहीं बोलना कि सर इतने दूर दूर कैसे, देखो इसको हमने क्या बोल दिया, लेयर ए बोल दी, इसको क्या बोल दिया हमने, लेयर बी बोल दी। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर किसकी वजह से जनरेट होगा, अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो जो प्रेशर रहता है, यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, यहां पे अगर हम करेक्शन फैक्टर की बात करें, यहां पे अगर हम करेक्शन टर्म जो आ रही मतलब डेल्टा पी,
अब आप ध्यान देना कि अगर एक मॉलिक्यूल कोलिजन होगा तो करेक्शन आपको एक मॉलिक्यूल में करना पड़ेगा, अगर दो मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे दो मॉलिक्यूल में करना पड़ेगा। तो अब जितने मॉलिक्यूल एट ए टाइम कोलिजन करेंगे उतने आपको जैसे मान लो ये था, इसमें एक ही मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में आपको डेल्टा पी करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल तो 1000 मॉलिक्यूल में आपको डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी प्लस डेल्टा, क्योंकि हर एक की स्पीड कम हो रही होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो करेक्शन रहता है करेक्शन टर्म रहेगी, करेक्शन टर्म मतलब डेल्टा पी, वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे हम n/v, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ, ऐसा बोल दो, नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ कोलिजन मतलब ये जब कोलिजन करेंगे, और ये नंबर कितना है, इस नंबर की बात करें तो ये नंबर कितना है हमारा n/v मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल का कोलिजन हो रहा है, कितने कोलिजन कर रहा है, n/v इस लेयर में आ रहा है। और अगर हम बात करें, अब ये जो मॉलिक्यूल है, जितने मॉलिक्यूल यहाँ, क्योंकि यूनिफॉर्म रैंडम है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का हम लोग मान सकते हैं कि हर एक लेयर में लगभग बराबर रहेंगे। अब ये वाली लेयर ए, तो ये कोलिजन कौन कर रहा होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेयर ए की वजह से जो कोलिजन होगा, ये कोलिजन करेगी तो इससे प्रेशर जनरेट होगा। और एक और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है, ये क्या कर रहा होगा, ये इसको अब ये वाली लेयर क्या होगी, ये वाली लेयर इस लेयर के मॉलिक्यूल को क्या करेगी, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अब ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो जो डेल्टा पी किस पे डिपेंड करेगा, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे उतना ज्यादा आपको करेक्शन देना पड़ेगा। अब मान लो जितने मॉलिक्यूल यहां आ रहे हैं उतने मॉलिक्यूल यहां पे रहेंगे, तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल इस लेयर वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम यहां पे क्या हो सकते हैं, यहां पे हम बोल सकते हैं अट्रैक्ट, यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ, या फिर हो सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। जो आपके मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं उनके लिए वो कितना अट्रैक्शन दे रहे होंगे। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हमारे पास, सेकंड लेयर में भी, इस लेयर में भी कितने हमारे पास, n/v, और इसमें भी कितने हैं, n/v। तो ये भी कितना बन जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं n/v। तो जो हमें करेक्शन फैक्टर देना है, जो हमारे पास करेक्शन फैक्टर आएगा, मतलब जो डेल्टा p रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, n/v इंटू n/v। तो क्या बन जाएगा, n/v किसके लिए आया, ध्यान से सुनना, करेक्शन फैक्टर एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये किस किस के लिए आ रहा है। ये n/v आया कोलिजन वालों के लिए, और ये जो n/v आ रहा है मतलब n/v मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे, उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आप ऐसे मान लो कि ये हमारे पास बॉल है, एक मॉलिक्यूल की लेयर ये है, एक मॉलिक्यूल की लेयर, ऐसी लेयर चल रही। तो जो पहली लेयर रहेगी वो कोलिजन करेगी। अब जितने ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल रहेंगे उतना ज्यादा आपको करेक्ट, क्योंकि उतना ज्यादा उसमें करेक्शन आएगा। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि जो डेल्टा पी रहेगा वो किस में डिपेंड करेगा, जितने ज्यादा कोलिजन करने वाले मॉलिक्यूल रहेंगे उतना ज्यादा आपको उसमें करेक्शन देना पड़ेगा। अब इस करेक्शन इस पे भी डिपेंड करेगा कि इस लेयर को कितने मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। उस लेयर को कौन से, लेयर ए को कौन कर रहा है, लेयर बी। तो ये इसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो क्या होगा, जितना ज्यादा यहाँ पे मॉलिक्यूल रहेंगे उतना ज्यादा इसको अट्रैक्शन मिलेगा। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल है, n/v। तो हम लोगों ने बोला कि n/v किसके लिए आया, कोलिजन के लिए, और n/v किसके लिए आया, एक जो अट्रैक्ट कर रहे होंगे लेयर ए जब लेयर बी द्वारा अट्रैक्ट की जाएगी। तो ओवरऑल कितना बन जाएगा ये हमारा, n²/v²। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ए कांस्टेंट डालते हैं, n²/v²। अब ए क्या है, ए हमारा देखो, अब हमें ये नहीं मालूम था कितना अट्रैक्शन है। मान लो एक गैस में मॉलिक्यूल में वंडर वाल फोर्सेस ज्यादा आ रहा है, एक में कम आ रहा है। मान लो जिसमें वंडर वाल फोर्सेस ज्यादा रहेंगे, मान लो एक में डाइपोल तो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, और एक में मान लो आपके नॉर्मल आपका इंड्यूस वाला, तो उसमें अट्रैक्शन कम आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगी, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो उसमें डेल्टा पी ज्यादा आएगा, मतलब जो ए रहेगा, एक इसको डिनोट करेगा अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू क्या रहेगी, ए डिपेंड्स ऑन अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। अगर अट्रैक्शन
बढ़ेगा तो ए की वैल्यू बढ़ेगी। मान लो आपको 3-4 गैस दी हुई है और ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दी है। जैसे मान लो एक आपको CH4 दी है और एक अमोनिया दी है। तो अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, या फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग आएगा। और अगर हम CH4 की बात करें तो उसमें क्या रहेगा, वीक लंडन फोर्सेस रहेंगे। तो आपसे पूछा है कि इसमें किसमें ए की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा उसमें ए की वैल्यू, क्योंकि उसमें आपको करेक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, अब यहाँ पे तो जो ए की वैल्यू की अगर हम बात करें, ए की वैल्यू हमारी किस पे डिपेंड करेगी, ए की वैल्यू डिपेंड करेगी हमारी अट्रैक्शन पे, A n² / V²। अब आपसे पूछ सकते हैं यूनिट ऑफ ए कितना हो जाएगा। अगर हम ए की यूनिट की बात करें तो ए कितना रहेगा हमारे पास। अब ये ए की यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, डेल्टा पी A n² / V²। और इसकी यूनिट क्या होती है, मान लो अगर आपने ATM मान लिया तो आप ध्यान देना, अगर आपने ATM माना तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट रहेगी मोल स्क्वायर, और इसकी इसकी क्या रहेगी, इसकी यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम स्क्वायर, सॉरी लीटर स्क्वायर। तो ए की यूनिट क्या बन जाएगी, ए की यूनिट की बात करें तो क्या बन जाएगा, ATM लीटर मोल स्क्वायर, ये आ जाएगी ए की यूनिट। आप ध्यान रखना, बी की यूनिट आपको बताई थी लीटर पर मोल। तो हमारे पास ये, और आप ये ध्यान रखना कि जो ए रहता है, यहां पे ये आप नोट बना के रखना, ए एंड बी, ए हमारा किस पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन फोर्स। बी हमारा किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। और लिखना कि ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स भी हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, नेट फोर्स टेम्परेचर पे। अट्रैक्शन फोर्स एक अलग बात है, अट्रैक्शन फोर्स किसका फंक्शन रहता है, डिस्टेंस का। जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे उतना कम अट्रैक्शन हो जाएगा। और नेट फोर्स में क्या होगा, नेट फोर्स में क्या होगी, आपकी थर्मल एनर्जी भी इंक्लूड होगी। तो नेट फोर्स आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। सिर्फ अगर आप अट्रैक्शन की बात करो तो अट्रैक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे और उनके चार्ज पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड बी लिख लेना, उसमें ए आपका अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतने ज्यादा ए की वैल्यू। और ए की वैल्यू हर एक मॉलिक्यूल के लिए फिक्स रहती है, वो टेम्परेचर पे हमारी इंडिपेंडेंट है। बी हमारा किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे, जितने ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा ए की वैल्यू, जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा बी की वैल्यू। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास वन डर वाल इक्वेशन नेट, हमारे पास अब टाइम आ गया कि हम लोग अब लिख लेते हैं हमारे पास क्या थी, वन डर वाल इक्वेशन। वन डर वाल्स इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आया था, पी में हम लोगों ने क्या करेक्शन प्रोवाइड किया, A n/V का होल स्क्वायर। देखो यूनिट से देखे तो यूनिट से भी सही है, ये आपका क्या था, ATM मोल लीटर मोल इनवर्स लीटर मोल का स्क्वायर। देखो ये आपका हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा था, V में क्या था, V - NV इक्वल्स टू NRT। इसको अगर हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हम किसके लिए लगा सकते हैं, रियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए। अब आइडियल गैस से देखो, आप ऐसे याद रखना कि प्रेशर में हम लोगों ने ये करेक्शन किया, ये हम लोगों ने प्रेशर में ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि प्रेशर में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हमारा वॉल्यूम कम हो रहा था। तो हम लोगों ने उसमें क्या किया कि आइडियल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पी रियल, ये आपको एक्सपेरिमेंटली दिया रहेगा कि मान लो अमोनिया गैस इतना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है और उसमें ए की वैल्यू दी है। तो अगर आपसे बोला जाए कि अगर ये अमोनिया गैस आइडियल होती तो कितना प्रेशर करती, तो आप क्या करते, पी प्लस जो ए की अट्रैक्शन की वजह से जो कम किया है वो उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। और मान लो आपसे बोला जाए कि कितना वॉल्यूम अवेलेबल रहेगा, तो V - NV कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वन डर वाल इक्वेशन। ये हमें याद रखना है, ए और बी, ए किसके लिए करेक्शन फैक्टर रहता है, प्रेशर के लिए रहता है, और बी किसके लिए रहता है, हमारा वॉल्यूम के लिए रहता है। दोनों हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर बढ़ाने से साइज थोड़ा बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल का। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग कुछ कॉमन चीज देख लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ले लेते हैं, कुछ हम लोग कंडीशन लेते हैं, एट हाई प्रेशर। देखो
अब हमें मालूम है कि ये वाली जो टर्म रहेगी इसकी वैल्यू बहुत छोटी रहती है। आप देखना कि कहीं आप ए और बी की वैल्यू देखना, कहीं आपको एक शीट दूंगा तो उसमें आपको मिल जाएंगी, ए और बी की वैल्यू में डाल दूंगा तो आप देखना ए और बी की वैल्यू बहुत छोटी छोटी रहती हैं। मान लो आपने प्रेशर 100 एटीएम लगा दिया और मान लो ये 0.1 या 0.2 या 0.0102 ऐसे ऐसा कुछ निकलता है, 0.1 निकलेगा या फिर 0.2 या फिर 0.01 ऐसा कुछ निकलता है। अगर हमारे पास हाई प्रेशर है, आप ध्यान रखना कि अगर हाई प्रेशर है, मान लो प्रेशर आपने मान लो यहाँ पे 100 या 1000 ले लिया और यहाँ पे 0.1 0.2 आप ऐड करें, तो उसमें क्या होगा, ये वाली वैल्यू आप इसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। तो हम हाई प्रेशर जो रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो डेल्टा पी मीन जो हमारे पास ए एन स्क्वायर बाय भी स्क्वायर जो रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्रोक्सीमेट जीरो विथ रिस्पेक्ट टू पी, क्योंकि पी हमारा क्या है, बहुत हाई है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन भी स्क्वायर, इसको हम लोग इस वाले टर्म को क्या मान लेंगे, इस वाले टर्म को हम लोग अप्रॉक्स जीरो मान लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में इसको हम उड़ा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये पी के बराबर आ जाएगा। जब हाई प्रेशर रहता है तो क्या होता है, जो प्रेशर जो आपके पास जो हम बात करेंगे, जब हाई प्रेशर रहेगा तो जो प्रेशर में जो करेक्शन फैक्टर रहेगा वो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन फैक्टर बहुत कम आना और प्रेशर आप बहुत लार्ज लेके चले हो, तो तब हमारे पास क्या बन जाएगा, P इंटू भी माइनस एन बी अपॉन एन आर टी। और एक बात और ध्यान रखना, कहीं कहीं इक्वेशन आपको बहुत सारी जगह ये लिखी मिल जाएगी, P प्लस ए भी स्क्वायर एन माइनस सॉरी भी माइनस बी। ध्यान रखना कि ये क्या है, जो प्रैक्टिकल कंडीशन में जो प्रेशर एग्जिट हो रहा है, ये भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल्स टू आर टी। ये इक्वेशन किसके लिए हो जाएगी, जब हम एन की वैल्यू क्या ले लें बेटा, यहाँ पे एन की वैल्यू हम 1 मतलब मोलर या फिर हम बोल सकते हैं पर मोल के लिए, ये भी आपको लिखी मिल जाएगी। अब यहां देखो, अगर हम बात करें तो ये क्या बन जाएगा, पी भी इक्वल्स टू पी एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। अब हम लोग क्या करें, पी भी अपॉन एन आर टी से डिवाइड कर दिया, माइनस पी एन बी अपॉन एन आर टी इक्वल्स टू 0। तो एन से एन निपट गया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पी भी रियल का है और एन आर टी क्या हो गया, आपको एक कंप्रेस जेड बताया, तो जेड ये क्या बन जाएगा, हमारा जेड बन जाएगा माइनस पी बी बाय आर टी। यहां 0 नहीं सॉरी 1 आएगा, इक्वल्स टू 1। अब यहां देखो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस पी बी बाय आर टी। याद आया आपको, जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला ग्राफ पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था, वहां पे बताया था कि जब हाई प्रेशर होता है तो कुछ इस टाइप के ग्राफ बनवाए थे, कोई सी भी गैस हो, जेड और पी में आपको ग्राफ बनवाए थे, जेड और पी में कोई सी भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो, हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होता है, देखो हाइड्रोजन और हीलियम वाले ऊपर ऊपर भाग रहे थे, बाकी कुछ नीचे नीचे भाग रहे थे, और हाई प्रेशर जोन पे क्या हो, सबकी वैल्यू 1 से ग्रेटर देना है। देखो ये वेरीफाई हो गया, पी जेड क्या बन गया, 1 प्लस पी वी बाय आर टी। अब अगर मान लो आपसे किसी भी गैस में पूछा जाए कि हाई प्रेशर दिया है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे हाई प्रेशर है और लो प्रेशर है। जब आपका 1 एटीएम के आसपास है तो मतलब उसको हम लो मान के चलते हैं, और हाई प्रेशर 100 एटीएम 200 एटीएम 300 एटीएम ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हाई प्रेशर मान के चलते हैं। तो अगर आपसे मान लो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा है, किसी का 200 एटीएम प्रेशर दिया है, ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी है, तो आप ऐसा नहीं करना यहाँ पे कि पूरा का पूरा निकालो, इसमें आप ए अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, बी की वैल्यू डालना, प्रेशर डालना और आर टी की वैल्यू इसमें डाल के आप जेड निकाल लेना। तो अब देखो अगर हम वेरीफाई करें तो देखो ये हमारा आ गया। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए आप कैसे वेरीफाई करोगे, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए आप कैसे वेरीफाई करोगे हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा जो नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो बेटा हम हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो हाई प्रेशर पे हमारा, यहाँ पे अगर हम बात करें ये क्या हो गया, हाई प्रेशर पे हमारा जेड ग्रेटर देन 1 ही आता है और इसके अकॉर्डिंगली हमारा 1 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर H2 एंड He, अब इनमें आपको क्या बताया था कि इनमें बहुत ही कम अट्रैक्शन रहता है, इतना कम अट्रैक्शन रहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वो अट्रैक्शन हमारा गायब हो, मतलब ओवरऑल जो नेट
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सब हो गए। तो ए के लिए हमारा क्या आता है, वेरी लेस देन, ये क्या होता है हमारा, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ ए क्या होती है, आप देखना उसमें बहुत स्मॉल वैल्यू मिलती है ए की। तो हम हमेशा क्या करते हैं, चाहे प्रेशर हमारे पास कम हो या ज़्यादा हो, हम क्या करते हैं इसको, जो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, भले ही ये वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बहुत स्मॉल मिलता है, वेरी वेरी लेस एस कंपेयर टू P। भले ही आप P की वैल्यू बहुत कम रखो, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में भी ये क्या होता है, ये वैल्यू बहुत कम मिलती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अब हाइड्रोजन हीलियम के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसके लिए हम लोग क्या मानते हैं, P प्लस, जो हमारे पास P आइडियल आना चाहिए था, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो इसमें ये हम निपटा देते हैं। तो हमारे पास यही कंडीशन आ जाती है। तो इसमें क्या होगा, आप जेड निकालोगे तो इसमें जेड की वैल्यू क्या आएगी, आप जेड की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 प्लस पी वी बाय आर टी, देखो हमेशा निकलेगी। तो समझ में आया, हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होता है, ए की वैल्यू बहुत छोटी होने की वजह से क्या होता है, जो प्रेशर में करेक्शन फैक्टर रहता है उसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन और हीलियम में, सिंपल सुनना, हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में ए की वैल्यू बहुत छोटी होने की वजह से क्या करते हैं हम, जो करेक्शन फैक्टर हम जो प्रेशर में इंट्रोड्यूस करते हैं वो हीलियम के लिए हम लोग वो नेगलेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन बहुत कम रहता है। बस, अब एक तो हमारे पास ये केस हो गया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, एट लो प्रेशर, अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो आप बताओ, जब हम लो प्रेशर करेंगे तो क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं लो प्रेशर कब रहेगा, जब वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, वॉल्यूम इज वेरी लार्ज। अब ध्यान देना यहां पे, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी अपॉन एन आर टी। अब आप खुद ध्यान दो कि ऐसा नहीं है, कहीं कहीं क्या होता है कि मान लो आपने कहा कि 1 लीटर लिया, आप बोलोगे सर 1 लीटर लिया हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे, बोलोगे सर आपने तो वेरी लार्ज 1 लीटर लिया तो वो तो वॉल्यूम बहुत कम है। अगर 1 लीटर दिया तो उसके अंदर मान लो मॉलिक्यूल बहुत कम है, तब भी आप क्या करोगे, 1 लीटर के रिस्पेक्ट में जो करेक्शन फैक्टर रहेगा वो आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वेरी लार्ज किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है एन बी के टर्म में। तो हम प्रेशर वेरी लो है, तो आप प्रेशर वेरी लो है तो आप क्या कर सकते हो, इसके टर्म में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब क्या होगा, लो है तो लो में क्या होगा कि ये वाली वैल्यू भी कुछ निकलेगी और ये वाली वैल्यू भी कुछ निकलेगी। तो यहां पे आप वेरी लो कर देंगे तो इसको हम नहीं हटा पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्रेशर वेरी लार्ज है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग उड़ा देंगे, क्या बोल देंगे, 0। इसके रिस्पेक्ट में, भी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको उड़ा देंगे। तब ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये आ गया। फिर क्या करें, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी वी अपॉन एन आर टी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी इंटू एन आर टी, ये बन गया इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो मान लो हमारे पास ये क्या बन गया, Z इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस ए एन बाय वी एन आर टी। मान लो अगर n की वैल्यू 1 दी है तो कहीं कहीं ये भी दिया रहता है, ध्यान देना। तो ये क्या बन जाएगा, 1 मोलर के लिए क्या बन जाएगा, ए वी आर टी, ये बन जाएगी। देखो अगर हमारे पास प्रेशर वेरी लो तो देखो लेस देन आता है, लेस देन जेड, तो हमारे पास तीनों के तीनों हमारे पास हो गए हैं। तो ये हमारे पास वंडर वॉल इक्वेशन से हम लोगों ने ये वेरीफाई कर दिया कि हाई प्रेशर पे जेड ग्रेटर देन बन रहेगा, लो प्रेशर पे जेड लेस देन बन रहेगा, और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हम लोग क्यों नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जेड ये आ रहा था। अब अगर हम देखें
हमें क्या करना है, अगर हम बात करें तो अगर हम बोलें कि रियल गैस को अगर हमें आइडियल बिहेवियर शो कराना है, आइडियल गैस की तरह हम कब शो करेगी, जब क्या हो, टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर क्या हो, प्रेशर लो हो। देखो हाई टेम्परेचर रहेगा तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम कर जाएगा, और प्रेशर लो रहेगा तो वॉल्यूम वाला, मतलब ये वाली टर्म भी निपट जाएगी और हमारी ये भी टर्म। तो जेड हमारे पास, जेड हमारा किसको अप्रोच करने लगा है, अप्रोक्सीमेट 1 को। तो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारी जो रियल गैस होती है वो किसकी तरह बिहेव करने की कोशिश कर लेती है, रियल गैस आइडियल की तरह हमारा बिहेव करने की कोशिश करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जब भी कंडीशन दी रहेंगी तो रियल गैस आपसे पूछ सकते हैं कौन सी कंडीशन फेवरेबल कंडीशन रहेंगी कि रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी। तो कंडीशन क्या रहेगी हमारी, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो ये हमें सब ध्यान रखना है। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट रहेगा विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये क्या होता है, एक सिंपल छोटा सा टॉपिक है, बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये क्या हो, वेरियल इक्वेशन क्या होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जेड को किसके टर्म में, पी या 1/v के टर्म पे इनफाइनाइट सीरीज में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वायरल इक्वेशन। तो वायरल इक्वेशन में क्या होता है, जेड इज एक्सप्रेस इन पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ पी और 1/v के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेशन कैसा बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है, अभी हम लोग डेराइव करेंगे, टेंशन नहीं लो, इस टाइप का। तो आपसे पूछा कि वायरल कोएफिशिएंट अगर ए क्या बन जाएगा, ए की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, ये फर्स्ट वायरल कोएफिशिएंट। बी क्या बन जाएगा, सेकंड। ये आप याद रखना कि ये फर्स्ट नहीं है, ये है यहाँ पे क्या है, v की पावर 1, v की पावर 2, v यहाँ पे आप बोल सकते हो v की पावर 0 है। v की पावर क्या है हमारे पास 0 है। तो ये कुछ क्या होता है, z1 प्लस b/v प्लस c/v स्क्वायर प्लस v की पावर q, यहाँ पे 4, 5, 6 x की पावर हमारी चलती रहेंगी। तो अब ये एक्सप्रेशन कैसे बनता है वो अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कोएफिशिएंट है, ये सेकंड कोएफिशिएंट है। ये एक बार आईआईटी में पूछा भी जा चुका है कि जो वायरल इक्वेशन होती है उसका सेकंड कोएफिशिएंट क्या है, तो b रहेगा। फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या रहेगा, हमेशा फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या रहेगा हमारे पास 1 आएगा, सेकंड कोएफिशिएंट b, c। तो अभी हम बात करेंगे इसकी वैल्यू कैसे निकाल। अब ये समझ में आया तो सर ये vm क्या होता है। अब vm की हम लोग बात करें, जैसे अभी आपको पता है कि वंडर वाल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वंडर वाल इक्वेशन की अगर हम बात करें, p प्लस, याद होना चाहिए, an² अपॉन v², v माइनस एन वी। ऐसे याद रखना कि पहले कौन आता है, प्रेशर, पी भी को nRT लिखते हैं। ऐसे ही ए और बी में अल्फाबेट कौन सा आता है, ए आता है, तो मतलब प्रेशर के साथ ए आएगा और वॉल्यूम के साथ क्या आएगा, बी आएगा। या फिर आप उनका कोएफिशिएंट देख के, ए और बी दिया रहेगा तो ए और बी का कोएफिशिएंट देख के आप, मान लो आपको इक्वेशन भूल गया, मान लो किसी न्यूमेरिकल में लगाना, तो आप देखना कि ए की जो वैल्यू दी है उसमें एटीएम प्रेशर की यूनिट आएगी और बी में किसकी आएगी, हमारी वॉल्यूम की आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका क्या रहता है, nRT। जब हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ध्यान देना बेटा, जब हम n की वैल्यू ले तो उसको क्या लिख देते हैं हम, p प्लस a vm। मतलब जब आप n की वैल्यू 1 ले लोगे तो v को क्या लिख देंगे हम, vm, मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, मोलर वॉल्यूम। तो ये vm बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा, v माइनस n RT। ये आ गया हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, जेड के टर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब इस इक्वेशन को हमें किसके, मतलब वंडर वाल इक्वेशन को हमें वायरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल देखते जाओ कैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये बस आपको ध्यान रखना है, कहीं डेरिवेशन नहीं आता, बस आपको जो ये जो बीच में आपका जो एक्सप्रेशन लास्ट में बनेगा वो हमें ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको p प्लस ए vm कर देता हूँ, vm का स्क्वायर आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, क्या होगा, vm का स्क्वायर। इसको हम इक्वल्स टू RT अपॉन v माइनस b कर देता हूँ। अब देखो इसको हम वहाँ ले जाएं, कुछ ऐसा कर दें, अगर इसको देखते जाना है, इसको अगर हम ऐसा कर दें, p इक्वल्स टू RT अपॉन v माइनस b माइनस a vm स्क्वायर, यही बनेगा ना, vm स्क्वायर। तो
हमारे पास ये वी एम ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, जेड चाहिए। अब जेड के लिए क्या चाहिए, हमें मालूम है कि जेड क्या होता है, कुछ हम ऐसी जुगाड़ करेंगे। जेड क्या होता है, पी वी बाय आर टी। तो हमें एक काम करते हैं, इसको सबको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही इसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी वी। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा हमारा भी को अगर हम एक भी इसको अगर हम ले लें तो क्या बन जाएगा, आर टी। भी से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये भी कट जाएगा, तो हम क्या बचते हैं, भी माइनस एन। ये क्या बन जाएगा हमारा बेटा, ये बन जाएगा 1 माइनस बी बाय भी। ध्यान दो, इसको भी से मल्टीप्लाई किया, इसको भी से मल्टीप्लाई किया, इसको भी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक भी यहाँ से कॉमन, इसका भी कैंसिल हो जाएगा, इनटू सॉरी माइनस ए बाय भी एम। ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। ऐसा कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब हमें जेड के लिए क्या चाहिए, आर टी और चाहिए। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फिर हम इस पूरी इक्वेशन को हम आर टी से डिवाइड करेंगे। आर टी से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी वी बाय आर टी इक्वस टू आर टी। आर टी से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी आर टी से डिवाइड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/1 माइनस पी भी माइनस ए भी एम बाय आर टी। ये और ये किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो ये आप जल्दी से नोट कर लो। तो कैसे कन्वर्ट किया, बहुत सारे मेरे से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ कर लो, फिर खोलोगे तो यही बनेगा लास्ट में। और हम ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें 1/भी के टर्म में चाहिए। तो हम पी को क्या कर रहे हैं, पी को एलिमिनेट कर रहे हैं और भी के टर्म में हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 + x की पावर -1 सॉरी 1 माइनस 1/x बोल सकते हैं, और 1 माइनस एक्स की पावर -1 का बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसे ओपन होता है, ये होता है ना 1 + x² + x³ + x की पावर 4, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये हमें यूज़ करना है, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब यहाँ ध्यान दो, अब इस इक्वेशन में हम लोग कैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाएं, एक्सपेंशन कैसे लगाएं। तो यहाँ पे क्या बन गया, जेड की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान दो यहाँ पे जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/1 माइनस पी बाय भी। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को हम ये क्या बन गया, माइनस a/भी/m/rt। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, b/भी को अगर हम x की तरह ट्रीट कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स बन जाएगा। और ये क्या पावर 1 है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ध्यान में है। 1/भी को अगर आप x मान लो, 1/भी वैसे ही b हमारा छोटा है, 1/भी की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे x को हम <1 मान के ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 1 प्लस x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी b/भी प्लस भी कर देता हूँ। फिर क्या बनेगा, p/भी का होल स्क्वायर, सॉरी भी का होल क्यूब, ऐसे जैसे चलता रहेगा। और एक लास्ट में एक टर्म और डली हुई है, a/भी/rt। तो ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कैसे आता है। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं। टर्म को कैसे कलेक्ट करें, भी/m यहाँ है, एक भी/m यहाँ है। तो 1 + b माइनस a/rt 1/भी/m प्लस b/भी/m की पावर स्क्वायर प्लस, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो b² / VM² प्लस b की पावर 3 VM की पावर 3, ऐसे ऐसे हमारा एक्सप्रेशन। अब अगर हम बात करें तो हमसे यहाँ पे क्या पूछते हैं कि भाई ये हमारा, देखो हम लोग वायरल इक्वेशन क्या लिखे थे, a + b कैपिटल B, ये b और b अलग है, VM + c
VM की पावर स्क्वायर डी VM की पावर 3 ऐसा कुछ लिखे थे। तो अगर आप यहाँ सॉरी बनता आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ विरल इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, ये 1। सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है सेकंड कोफिशिएंट की बात करते हैं। सेकंड कोफिशिएंट क्या रहता है हमारे पास, b क्या बन गया, ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है पूरी की पूरी, ये कौन सी, ये वाली, ये जो वैल्यू आ रही है ये किसको नोट कर रही है, b की वैल्यू को। तो वायरल ये क्या था हमारा, a था, ये b, और b की वैल्यू क्या है, b माइनस a/RT, ये याद रखना है। बस सेकंड वैल्यू में लोचा रहता है, बाकी सब क्या है, थर्ड की बात कर रहे हैं तो b स्क्वायर कर दो। मान लो आपसे बोल रहे हैं कि 8th कोफिशिएंट, तो बताओ क्या आएगा, एक पावर उससे कम करके लिख दो, क्या बन जाएगा, b⁴। देखो सेकंड में हमारे पास ये आ रहा है, थर्ड में स्क्वायर आ रहा है, फोर्थ में ये क्या बन जाएगा, फोर्थ में हमारा क्या बन रहा है, फोर्थ में क्यूब आ रहा है। ऐसे ही अगर आप 8 की पावर का तो b⁴ हमारे पास ये जनरेट हो। तो ये आप ध्यान रखना, ये कभी ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं, b की पावर दे देंगे, बोलेंगे विरल इक्वेशन होती है उसका फोर्थ कोफिशिएंट क्या रहेगा, तो b⁴। बस फर्स्ट कोफिशिएंट क्या रहेगा, हमेशा 1, और सेकंड कोफिशिएंट क्या रहेगा हमारे पास, b माइनस a/RT। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो क्या होती है कि एक वायरल इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, रियल गैस को हम क्या करते हैं 1/v के टर्म में या फिर pm के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक इक्वेशन हो गई। जैसे हमारे पास बनने वाले इक्वेशन, ऐसे ही क्या करते हैं हम हर एक गैस के लिए हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें बहुत सारे टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सिलेबस में भी है। अब अगर हम बात करें, ध्यान देना, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एट लो प्रेशर रहेगा तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज। v की वैल्यू प्रेशर लो रहेगा तो v की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे क्यूब बनेगा, तो 1/v स्क्वायर m 1/v की पावर m क्यू, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म को हम अप्रोक्सीमेट क्या मान लेंगे हम लोग, 0, इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे इसके टर्म में। तो लो प्रेशर पे क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, vm भी ये क्या करेंगे हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो हमारी विरल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, z = 1 + b माइनस a/RT में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी जो पावर रहेंगी 1/vm, देखो ये भी छोटा है और इसमें और ये v की वैल्यू बढ़ रही तो और छोटा होता जाएगा, ये और छोटा होता जाएगा, ये और छोटा, तो इनको क्या करेंगे, ये पूरी ये जो रहेंगे इनको हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एट लो प्रेशर। अब अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो ये हम लोग कंडीशन किसके लिए निकाल रहे हैं, देखो ये आपको बताया था बॉयल्स टेम्परेचर। देखो बॉयल्स टेम्परेचर बताया था, यहाँ पे क्या होता है, T किसको अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो बॉयल्स टेम्परेचर आपको क्या होता था कि अगर मान लो आपको ये Z को अगर बंद करना है, तो क्या करने का, b माइनस a/RT को क्या पुट करना पड़ेगा हमें, 0। और 0 कब होगा, जब T की वैल्यू क्या हो जाए, T की वैल्यू आ जाए BR/A, ये बन जाएगा हमारे पास। तो कैसे करोगे इसको क्या करोगे, b = a/RT, a/RT आ गया तो सॉरी उल्टा लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a/BR, ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाती है, बॉयल्स टेम्परेचर। तो ये आप ये याद रखना कि बॉयल्स टेम्परेचर हम लोग कैसे निकालते हैं, वायरल इक्वेशन से हमारा आता है T = क्या बन जाएगा, a/RB, ये आपको लिखा मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, TB। और TB कौन सा होता है हमारे पास, अगर हम TB की बात करें तो ये Z की वैल्यू 1 रहती है, तो जो कुछ ऐसा ये चलता है ना,
लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ऐसा कुछ। ये तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये टेम्परेचर कौन सा रहेगा, तो उसको टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए क्या बन जाएगा, A/RV। ये क्या होता है हमारे पास। अब ये पूछ सकते हैं कि वॉइस टेम्परेचर क्या होता है, वॉइस टेम्परेचर क्या होता है, रियल। ये क्या होता है, टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव एज ए आइडियल गैस। या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे पास जितने भी गैस लॉ होते हैं, जितने भी हमारे गैस लॉ होते हैं, सभी को क्या करता है, इस टेम्परेचर लगभग ये फॉलो करने लगता है। और ये टीवी कितना होता है हमारे पास, A/RB। A/RB टीवी को टू, ये आप ध्यान रखना ये। अब तो ये हमें टीवी को टू क्या बन जाएगा, A/RB हमारे पास आ जाएगा। A/RB। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मान लो साइज अगर अप्रॉक्सीमेट, मान लो आपको दिया होगा कि साइज अप्रॉक्सीमेट गैस का सेम है, साइज हमारे पास सेम है, तो टीवी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर जाएगी, ए मतलब अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा उनमें अट्रैक्शन रहेगा उतना ज़्यादा उनका क्या होगा, आपको ज़्यादा टेम्परेचर उनको देना पड़ेगा, तब वो रियल गैस में आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। तो ये हमारे पास होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये वैसे डेरिवेशन वेरिएशन कहीं नहीं आता है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि बॉइल्स टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉइल्स टेम्परेचर पे क्या होता है एट टीवी, ये भी कहीं कहीं लिखा रहता है, सेकेंड वायरल कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बिकम 0, ये भी याद रखना। 0 किया ना आपने इसको, क्योंकि वॉइस टेम्परेचर पे क्या होता है, वॉइस टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, देखो अभी ऐसे याद रखना कि आपको लो प्रेशर किया, लो प्रेशर करोगे तो 1/v V क्यूब V⁻³ V⁻4 ये सब 0 हो जाएंगे। अब क्या अगर लो प्रेशर किया तो ये टर्म हो गया। अब हम लोगों ने जब इसको 0 बनाना है तो इसको 0 करना पड़ेगा, और इसको अगर हम 0 करेंगे, ये वाले जो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 1/, तो हमें ये वाली वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू हमें 0 करनी पड़ेगी। तो देख लो इसमें कोई डाउट हो अगर आपको तो। सॉरी एक टर्म और आएगी यहाँ पे, एक टर्म हम लोग मिस कर गए, 1/Vm। वन बाय वी एम को 0 करना पड़ेगा। चलो अब सही है। तो ये आप याद रखना कि टीवी क्या होता है, A/RB। तो इससे रिलेटेड हम लोग आपको एक सीट प्रोवाइड कर देंगे, तो आप सीट में क्वेश्चन कर लेना, और बाद में होगा तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये आप अच्छे से इसका डेरिवेशन देखना, और ये वैल्यू आप याद कर लेना कि करेक्शन फैक्टर क्या होता है, वॉल्यूम में क्या होता है, प्रेशर में क्या होता है, क्या उनकी यूनिट रहती है, बॉइल्स टेम्परेचर क्या होता है, कि आपसे ये वेरियल इक्वेशन पूछ सकते हैं, उसमें फर्स्ट कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट, और टीवी पे क्या होता है, बॉइल्स टेम्परेचर पे कौन सा कोफिशिएंट आपके 0 होते हैं, ये सब हमसे पूछ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों।